प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आज हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में है और परमेश्वर का धन्यवाद करे। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज कितने लोग खुश और आनंदित हैं। आज कितने लोग परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, उस अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है तो सब कुछ सही हो जाता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो हर एक जन तैयार हो जाए आज की प्रार्थना में, आज की वचन में, सुबह की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना मीटिंग में। हालेलुया। सचमुच में आप जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, आज आप परमेश्वर की ग्रेस को लेने जा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन आए, परमेश्वर के सम्मुख में आए। हालेलुया। जितने लोग आज सुबह सवेरे की प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं, तो आपके बंधन भी टूट रहे हैं। हालेलुया। और अब वचन से परिपूर्ण हो रहे, अभिषेक से परिपूर्ण हो रहे, मसा से परिपूर्ण हो रहे। अब जब जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो आप एक अलग चीज आपको महसूस होता है। उसी प्रकार से जब आप रोज सुबह अपने आप को सरेंडर करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, तो सचमुच में आप परमेश्वर के नए अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मैं प्रार्थना करूंगी परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पिता आज सुबह शाम की सुबह सवेरे की प्रार्थना में जो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, प्रभु उन पर अनुग्रह कर। कई लोग पीछे हट गए, प्रभु से दूर हो गए या दूर हो रहे हैं, या कुछ शैतान की बातों भरमाने वाली बातों में आ रहे हैं। पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू लीजिए, छू लीजिए। जिनका मन परमेश्वर से दूर या हट है, जिद में पड़ा हुआ है, या शैतानिक चालाकी में, या घर में ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति शैतान ने बना दिया जिसकी वजह से आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो बैड सिचुएशन, वो परिस्थिति, शैतानिक ताकत, दुष्ट आत्मा को मैं ठानती यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट, आपके घर से छोड़ के जाए। यीशु के लहू में कवर करती और सबका मन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस करती है, धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद कर, सहायता कर। आज की प्रार्थना में जितने लोग शामिल हो रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, क्योंकि आज की सुबह शाम की प्रार्थना में पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है, पवित्र आत्मा को बदलने जा रहा है, नया मन के साथ हमेशा आपको ब्लेस करने जा रहा है। हर एक नेगेटिव थॉट्स आपको छोड़कर जा रही है, हर एक घबराहट, हर एक ऐसी चीजें जो आपको तंग करती है, आपको छोड़कर जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जो लोग शामिल होने जा रहे हैं, हालेलुया, आज की प्रार्थना में और आपके वचन में और आपके लिए जो खास प्रेयर की जाएगी, जो शामिल हो रहे हैं, हालेलुया, आप परमेश्वर की नई ताकत, नया बल को आप प्राप्त करने जा रहे हैं। आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। थैंक यू जीसस। प्रभु हमारा मददगार है, प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु अनुग्रह दे, ब्लेस कर यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु। आज कितने लोग एक्साइटेड है परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने के लिए, क्योंकि वचन में सामर्थ है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, हालेलुया, एक्साइटमेंट दिखाते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, तो सचमुच में स्वर्गदूत वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और वो ध्यान धरकर आपको देखते हैं, सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जो बाट जोते हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं, परमेश्वर उनके लिए काम करता है। आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो आइए आज हम परमेश्वर के एक खास वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 65 अध्याय और उसका पहला वचन से हम पढ़ेंगे, जहां पर दाऊद बाट जो रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में और वर्शिप और थैंक्स कर रहा है। हालेलुया। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हालेलुया। क्या कहता है? मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना की सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं और हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। आमीन। आज जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, थैंक्स करते हैं, और उसके बाद हम मन्नतें मानते हैं और वाचा को बांधकर पूरी करते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। जब हन्ना परमेश्वर के सम्मुख में आई और प्रार्थना किया वाचा बांध करके कि बेटा मैं तेरे लिए दे दूंगी, तो सचमुच में
परमेश्वर ने उसे ब्लेस कर दिया था। हालेलुया, परमेश्वर पहले इंतजाम कर दिया था। तो जैसे ही हन्ना ने जब वाचा बांधा कि बेटा मैं तुझे दे दूंगी, तो प्रभु ने उसके लिए आशीष ऑलरेडी रखी हुई थी और बच्चों के साथ परमेश्वर ने उसे ब्लेस कर दिया। आमीन। जब वो परमेश्वर को दे दिया अपना प्रेम, जब हम जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं और उस चीजों को हम प्रभु के लिए दे देते हैं, तो आप ये मत सोचना कि आपका कोई खो गया है। आप परमेश्वर आपका दिया हुआ, या आप जो परमेश्वर के लिए न्यौछावर करते हैं, समर्पण करते हैं या कुछ देते हैं, तो कभी भी परमेश्वर अपने पास नहीं रखता। वो किसी न किसी दिन आपको लौटा देता है। गवाही के रूप में आप उसे देखेंगे, आशीष के रूप में देखेंगे, ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं, छुटकारे के रूप में देखते हैं, चंगाई के रूप में देखते हैं। परमेश्वर सारा आपको वो वापस कर देता है, वो ब्लेसिंग को। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। जब अय्यूब हालेलुया परमेश्वर में बने था, चलता था, हर एक बातों को फॉलो करता था, इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था, पवित्रताई में हर एक जो बलि की जो विधि थी उसको भी फॉलो करता था। हालेलुया, हर चीज़ों को ध्यान से परिवार का पालन पोषण करना रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक इंसान होता है जो परिवार का पालन पोषण खिलाने और पिलाने तक ही करता है, स्कूल भेजने तक करता है, पढ़ाई लिखाई तक करता है, और वो आत्मिक जीवन को भूल जाता है कि हमारे बच्चों को भी आत्मिक जीवन की बातें सिखाना, चर्च की आदतें डालनी है, प्रार्थना की आदतें डालनी है, बाइबल पढ़ने की आदतें डालनी है। ये सब एक कई जो ऐसे भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि फिजिकल चीज़ पूरा करके हम सुपर ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। और वो गलत है यदि वो जो लोग ऐसा सोचते हैं। पर जब एक विश्वासी अय्यूब की तरह हर एक चीज़ों को ध्यान देता है, रखता है, तो वो सुपर ब्लेस्ड होगा ही होगा। कई बार हमें परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से हमें हानि नुकसान का भी सामना करना पड़ जाता है। हालेलुया, हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की वजह से, लेकिन परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। जब अय्यूब परमेश्वर के वचनों को पूरा कर रहा था, चल रहा था, तो उसी समय एक बड़ा बैड न्यूज़ उसकी ज़िंदगी में आया। और वो क्या था? हालेलुया, कि सब कुछ खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, बच्चे खत्म हो गए, परिवार, एवरीथिंग सब लॉस्ट में चला गया। मैं क्या कह रही हूँ? इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, परीक्षाएं बड़ी चल रही थी, हालेलुया, लेकिन उसने देखो घर का जब एक इंसान जब छोड़कर चला जाता है तो एक इंसान बहुत दुखी हो जाता है। परमेश्वर यहाँ पर देख रहा था कि कौन मेरा है। हालेलुया। अय्यूब इन बातों में भी कोई भी पाप नहीं किया। उसने कहा कि प्रभु ने दिया तो प्रभु ने ले लिया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। क्या ऐसे बैड सिचुएशन में भी कोई ऐसा कह सकता है? नहीं। हालेलुया। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या है? सकता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और जो अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ इतना ही नहीं था बल्कि अय्यूब सर से लेके पांव तक रोगी हो गया था, फिर भी उसने अपने मुंह से कोई अपशब्द की बातें नहीं किया। उसके दोस्त भी आगे टॉन्ट मारने के लिए, लेकिन फिर भी कोई अपशब्द की बातें नहीं किया, परमेश्वर को दुख देने वाली बातें नहीं किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जैसे देखो हम क्या देखते हैं अय्यूब के जीवन में, वो धर्मी व्यक्ति था, वो खरा पुरुष था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला वो व्यक्ति था। हालेलुया। और हम क्या देखते हैं, जितना अय्यूब का चला गया था, खत्म हो गया था, उसकी से परमेश्वर की बातों को मानने की वजह से, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की वजह से, और मुंह से कोई गड़बड़ की बातें नहीं की, इस वजह से परमेश्वर ने जितना उसका शैतान ने लूट लिया था, खत्म कर दिया था, दोगुना ब्लेसिंग के साथ और जिंदगी के साथ और लंबी आयु के साथ परमेश्वर ने उसे ब्लेस कर दिया। मैं क्या कह रही हूँ? परमेश्वर जो आप परमेश्वर के लिए देते हैं, कई आप सोचते हैं मेरा टाइट, मेरा ऑफरिंग, हम सोचते हैं हालेलुया, कई लोग सोचते हैं दे देते हैं, क्या इसका कोई ब्लेसिंग होगा? हमें उस समय ये नहीं कहना है कि क्या इसका रिटर्न मिलेगा, वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब अपनी स्वार्थी होकर देंगे तो वो परमेश्वर अपने पास नहीं रखता, वो आपके पास लौट कर आ जाएगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो गवाही के रूप में, वो छुटकारे के रूप में, वो चंगाई के रूप में, वो ब्लेसिंग के रूप में। हालेलुया। इसलिए जब हन्ना ने अपने बेटे शमूएल को दे दिया परमेश्वर के लिए, तो उसके पास ही ब्लेसिंग वापस लौट कर आ गई, क्योंकि प्रभु अपने पास नहीं रखता, और वो वापस दे दिया बच्चे की ब्लेसिंग के गवाही के रूप में। तो कितने लोग खुश और आनंदित हैं जितना आप परमेश्वर के लिए टाइम व्यतीत करते हैं, या वाचा बांटते, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लिए जो करते हैं, सेवकाई के लिए जो करते हैं, द गॉड ऑफ हेवन चर्च के करते हैं। मेरे लिए आप ये मत सोचो कि मेरे लिए करते हो, आप परमेश्वर के लिए करते हो। आपका बीज बोना, आपका टाइट, आपका सेवकाई करना, जो भी करते हैं आप सिर्फ परमेश्वर के लिए करते हैं। जब आप परमेश्वर के लिए करते खुशी और आनंद के साथ, ना कि मनुष्यों को दिखाने के लिए, तो वापस ब्लेसिंग लौट कर आएगी ही आएगी। पर जैसे आपके मन में आ जाता है कि मैं पास्टर के लिए कर रहा हूँ, मैं इस मनुष्य के लिए कर रहा हूँ, इस इंसान के लिए कर रहा हूँ,
तो फिर नहीं। लेकिन जब आप परमेश्वर को देख के करते और चलते हैं तो आप स्थिर भी रहेंगे, बने भी रहेंगे और खड़े भी रहेंगे। हालेलुया। और कोई शैतान का दांव आप पर नहीं चलने पाएगा। वहाँ पर कोशिश करेगा दांव डालने के लिए, लेकिन उसका वो चीजें जो दांव है वो चलने नहीं पाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो आज का वचन जो अद्भुत और सामर्थ्य है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं, काम करते हैं या वाचा बांधते हैं, परमेश्वर को देते हैं, वो आप तक सीमित नहीं रहेगा, वो आपके पास लौट कर आने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए। इसलिए लिखा कि प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आमीन। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। हम जो रात दिन जागते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, हालेलुया, आपके लिए जो मेहनत करते हैं, परमेश्वर के लिए काम करते हैं, जो प्रभु ने मुझे जॉब दिया है पर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, सेवकाई करने के लिए, तो मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि जितना हम बीज बोते हैं, समय का बीज बोते हैं, प्रार्थना का बीज बोते हैं, काम करने का बीज बोते हैं और पैसे के द्वारा भी बीज बोते हैं, और जो भी होता है उसमें जो भी करते हैं वो ब्लेसिंग वापस लौट कर आएगी ही आएगी। तो आपकी भी ब्लेसिंग वापस आपकी जिंदगी में लौट कर आएगी ही आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसे दुखित मत होइए, खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए, निराश मत होइए। रोज आप परमेश्वर के, हो सकता है आप सेवकाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, या फिर आप प्रार्थना में हैं, या फिर अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए दे दी हैं और परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। कई बार परमेश्वर के पीछे चलने के बावजूद भी हानि और नुकसान को झेलना पड़ रहा है, तो सोच लो, फिर भी यदि आप परमेश्वर में अड़े और खड़े हैं तो वो गवाही आपकी होगी, आएगी ही आएगी। वो रिटर्न, वो प्रतिफल, वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग आनंदित हैं, कितने लोग खुश हैं? प्रभु आपको देने जा रहा है, परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर जबरदस्त गवाही के साथ आपको खड़े करने जा रहा है। आमीन। कितने लोग आनंदित है? कमेंट करें और बताएं। यदि आप आनंदित है तो बोलो, आज मैं बहुत आनंदित हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर का वचन मुझे मिल गया है, और सचमुच में मैं निराश नहीं होऊंगा कि परमेश्वर मुझे फिर से सब कुछ देने जा रहा है। बोलो, मैं निराश नहीं होंगी। आप निराश मत हों, प्रभु फिर से आपको देने जा रहा है, फिर से आपका लौटाने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको खुशी आनंद से भरने जा रहा है। हालेलुया। आपको देने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर में आनंदित हो जाए, अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उसके कामों को करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, उस आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, वचनों को पालन करने के लिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारा महान है और वो आपको सब कुछ देने जा रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। उससे पहले हम एक गवाही को सुनेंगे। थैंक यू जीसस। और गवाही जब हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ेगा। तो आइए इस गवाही को हम सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सबको जैम से की, पास्टर जी को जैम से की। मेरा नाम पिंकी है, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। मेरी गवाही है कि मेरी बेटी जो है, यहाँ मैं 5 साल से पास्टर जी दीप्ति की प्रेयर सुनती थी फेसबुक पे। तो कुछ टाइम के बाद ना ये लाइव आने लगे, तो मैंने लाइव में देखा, तो मैंने देखा कि पास्टर जी मतलब कि उनकी चर्च लगती है, तो पहले हमें नहीं पता था। तो हम फर्स्ट टाइम चर्च में आए, तो तब मैं प्रेग्नेंट थी, मतलब 2.5 मंथ प्रेग्नेंट थी मैं। तो तब से हम रेगुलर चर्च आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो वर्शिप करते हैं यहाँ पर तभी से ही, इतने साल से। और मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी गुड़िया थी, मेरी गुड़िया मतलब कि हुई यहीं पर ही हुई है। तो हमने पास्टर जी से पूछा कि हम इसका क्या नाम रखें। जैसे पास्टर जी कहते रहे, हमने मतलब वैसे हमने इसका नाम रूथ रखा है। तो मेरे जीवन में इतनी बड़ी गवाही है, जब से हमारी रूथ हुई है, हमारी रूथ बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि तब हम प्रभु को जानते नहीं थे, जब हम प्रभु में आए तब हम प्रभु को जानने लगे। लेकिन प्रभु ने हमें ये बेटी दी है और ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। परमेश्वर के कामों के लिए मतलब कि अभी से ये प्रेयर करती है, सबको ब्लेस करती है। सबके कोई भी पास्टर जी हालेलुया कहेगी, पीछे से प्रेयर सुनेगी हालेलुया। कोई प्रेयर के बाद इसको पता है कि आमीन बोलना है, तो बोलेगी आमीन। कितनी सी बच्ची है, 1.25 साल की बच्ची है ये। और परसों की गवाही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितना बड़ा, मतलब मेरी बेटी छोटी सी है। हम मेरे घर पे गेस्ट आए थे, सिस्टर वगैरह सब। तो हम ना हाथ जला रखी थी हमने बाहर, तो मूंगफली वगैरह खा रहे थे। जैसे ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हमने, जिसको पता नहीं पंजाबी में बट्ठल बोलते हैं और हिंदी में तसला बोलते हैं, जिसमें आग जलाते हैं हम लोग। तो हम हाथ सेक रहे थे सारे जन। तो क्या हुआ, मेरी सिस्टर का छोटा बेबी है, वो इससे 3 महीने बड़ा है। दोनों ये खेल रहे थे। उसने क्या करा, जो लड़के ने मेरी रूथ को धक्का दे दिया वो तसले के अंदर जिसमें आग जल रही थी। तो धक्का दे के ये लड़की उसके अंदर पूरी गिर गई, पूरी की पूरी गिर गई ये लड़की। इसने जो कपड़े पहने थे ना, आप विश्वास नहीं करोगे कि ये क्या मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ है
मेरी बेटी पूरी तसले में पूरे कपड़े इसके जल गए थे और मैं इतनी घबरा गई, मेरे को लगा लड़की जल गई, मेरी होश नहीं थी, चक्कर आने वाले थे। मैंने लड़की उठाई, इसके पूरे कपड़ों के ऊपर ना कोले चिपके हुए थे, पूरे के पूरे कोले चिपके हुए थे। मुझे लग रहा था मेरी लड़की नहीं बचेगी। मेरा दिल जानता है, मेरा प्रभु जानता है कि मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। लेकिन मैंने कोले हटाए, मेरा हाथ थोड़ा सा जला, हटाते हुए मेरे को लगा ये नहीं बचेगी अब। सारे कपड़े जल गए, इसकी नई ड्रेस बनाई थी उस दिन पूरी की पूरी जल गई। लेकिन देखो प्रभु, मैं उस दिन मैंने इसके कपड़े खोले, कपड़े जले हुए अंदर से भी। मुझे नहीं पता था कि इसको अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। और आप देखो प्रभु की महिमा देखो, प्रभु का अनुग्रह देखो हमारे जीवन में। इस लड़की को खरोच तक नहीं आई, जरा सब इस बच्ची के ऊपर जलने का निशान नहीं आया। और मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ कि इस बच्ची को देखो, बच्ची को आपके दिखाओ, सामने खड़ी है। हालेलुया। हाथ भी दिखाओ। ये मेरा हाथ है, ये थोड़ा सा हल्का सा जला है, देखो मेरे को भी कुछ नहीं हुआ। इतने मोटे मोटे कोले इसके कपड़ों पे चिपके हुए थे, मैंने ऐसे ऐसे करके झाड़ा। हालेलुया। परमेश्वर कहता तू आग में होकर जाएगी तो वो आग उसकी आँच की लौ भी तुझे जला ना पाएगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में जोर से तालियां बजाए परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए। वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाएं, जोर से। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब गुड़िया सारी जल गई थी ना, मैं पूरी रात यही सोचती रही कि परमेश्वर ये तो पूरी आग में जल गई थी। और पूरी रात आप मानोगे मैं सोई नहीं हूँ, पूरी रात। देख लो आंसू पोंछ रही अपनी मम्मा के हैं। तो आप लोग सच्ची ये है जो तालियां बजाने में कंजूसी नहीं करती, आप लोग कंजूसी करते है कि नहीं है? डिफरेंट है तो सुन लो फिर। आंसू पोंछ रही है, तालियां बजा रही है, स्माइल कर रही है। हालेलुया, थैंक यू। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि परमेश्वर तू कितना प्यार हमें करता है। और देखो हम पीछे हट जाते हैं कई बार कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ तो दे दिया है, हम क्यों प्रेयर करें, क्यों करें, मतलब सब कुछ तो प्रभु हमारे तो साथ है ही है, लेकिन हम कंजूसी करते। लेकिन परमेश्वर देखो हमें कितना प्यार करता है। मेरे बच्चे को ज़रा सा कुछ नहीं हुआ, इतनी आग के अंदर ये गिरी। मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा डेविड देखो इसका क्या हाल हो रखा है लड़की का, और देखो पूरे कपड़े जल गए, लड़की को हमारे कुछ नहीं हुआ। ये कहते ये हमें चर्च से मिली है, परमेश्वर ने हमें दिया है और हम बहुत खुश है कि मैं इनको उस दिन कहती मैं गवाही दूंगी, ये छोटी गवाही नहीं है, ये मेरा दिल जानता है कि कितनी बड़ी गवाही है मेरे जीवन की कि मेरी बच्ची को जरा सी खरोच भी नहीं आई। और आज देखो मेरी बच्ची कितनी खुश है। और ये सचमुच ये जरा सा अगर मुझे कोई कुछ कहता है ना, किसी को भी घर में एक फैमिली को, तो ये ऐसे ही करती है, नहीं मम्मा नहीं मम्मा, ये देखो आपके सामने मेरी बेटी कितनी ठीक ठाक है, आप लोगों के सामने मेरी जिंदगी गवाही है। धन्यवाद करेंगे जोर से। मसा 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 मसा। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। आपके लिए प्रार्थना मैं करूंगी, विश्वास करें और रिसीव करें और ग्रहण करें और आप अपने जीवन में गवाही को देखने जा रहे हैं। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा, जितने भाई बहन जितने लोग आज की सवेरे की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं और हो चुके हैं और प्रार्थना को अटेंड करें, मीटिंग को अटेंड करें, सुबह की प्रार्थना के सुबह के समय में हर एक जनों को छू दीजिए, पवित्र आत्मा छू दीजिए। हो सकता है फॉरेन कंट्री में और इस समय रात है और इंडिया में जो है हालेलुया सुबह है, तो पवित्र आत्मा छू दे। जिनके जिस कंट्री में रात है ये आपके लिए रात की प्रार्थना होगी। हालेलुया। जिन इंडिया में आपके लिए सुबह की प्रार्थना है, पवित्र आत्मा आज हर एक जनों को छू लीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर, अनुग्रह दे, बल दे, इनकी आत्मा जागृत हो जाए, मजबूत हो जाए, इनका हार्ट आत्मा मजबूत हो जाए और कोई घबराहट कोई दुष्ट शक्ति ने छूने ना पाए। ईश्वर के समर्थी नाम में मैं डांटती हूँ हर एक स्पिरिट को, हर एक दुष्ट आत्मा को। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के समर्थी नाम में जाए, 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 यीशु के समर्थी नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती ठांटती होली गोस्ट फायर, ठांटती होली गोस्ट फायर, ठांटती होली गोस्ट फायर, ठांटती होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा कांता नमस्तेरा लबा कांति रेबे के तेरा ओ रेबे के तेरा लबा कांति रेबे के तेरा लबा शंतरा लबा कांति रेबे के तेरा। प्रभु छू दीजिए, प्रभु आजाद कर दीजिए, प्रभु छुटकारा दीजिए, प्रभु अनुग्रह दीजिए, प्रभु चंगाई दीजिए।
कीजिए प्रभु, मदद कीजिए। हर एक शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा इसी वक्त, कई लोग आज बीमार है, बीमारी की वजह से निराश हो गए हैं, आज से आप निराश नहीं रहेंगे, आपकी आशा नहीं टूटेगी, आप फलवंत होने जा रहे हैं, फ्रूटफुल होने जा रहे हैं। और डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर आपके साथ है, मत डरिए मत घबराइए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ पूरा करने जा रहा है। आप मरेंगे नहीं, आप बर्बाद नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा हर एक ऐसे कोई लोगों को छू लीजिए और नया कर दीजिए। परमेश्वर बल दीजिए, ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, मजबूत हो जाए। जो लोग आज निराश है, दर्दों की वजह से, बीमारी की वजह से, फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से जो निराश हो गए हैं, हालेलुया, ब्लेसिंग नहीं आ रही, चंगाई नहीं आ रही, छुटकारा नहीं आ रहा और गवाही नहीं बन रही करके निराश हो रहे, पवित्र आत्मा छू लीजिए और आज से परमेश्वर को ब्लेसेड, सुपर ब्लेसेड, अनॉइंटेड गवाही के साथ खड़ा कर मैं प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा छू लीजिए और हर एक लोगों की जिंदगी को मैं गवाही के साथ खड़ा करती हूँ। परमेश्वर ब्लेस करना, मार्वलस टेस्टिमनी के साथ खड़ा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, कई लोग आज दर्द में है, बीमारी में है, समस्या में है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को डांटते हो, हर एक शैतानी अटैक जो आप पर हो रही है, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा छू लीजिए, हर एक शैतानी ताकतों को मैं ठानती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु यीशु अप्पा जी, हम आपका धन्यवाद करते, अपने महिमा से परिपूर्ण कर दी और ब्लेस कर दी। शैतानी ताकतों को मैं डांटती हूँ जो बार बार अटैक होते हैं, आपको आवाजें सुनाई देती, शैतानी अटैक, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक इलाज बीमारी से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, हर तरह के रोग, हर तरह की बीमारी, आर्थराइटिस की रोग, जोड़ों का दर्द, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती पेट की रोग, यदि पानी भरा हुआ फेफड़े में इसी वक्त चंगे हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम इसी वक्त से आजाद हो जाए, लीवर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यूट्रस की प्रॉब्लम बहनों में हालेलुया आजाद हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। और जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे, पवित्र आत्मा छू लीजिए, हालेलुया, परिपूर्ण करते, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और आप कंसीव करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हर एक श्रापित चीज आपको छोड़ के जा रही, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, फ्री फ्री फ्री, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जहां जहां प्रॉब्लम है, विश्वास के साथ अपने हाथों को रखें, शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए, जो हाथों को नहीं उठा पाते ऐसे हाथ उठाने लगे। मैं प्रार्थना करती जो चल फिर नहीं पाते चलने फिरने लगे, हालेलुया, जो स्टिक का सहारा लेकर चलते अब से आप बिना स्टिक के सहारा लेकर चलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती कमर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कानों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शोले चंगा कर दे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, सुनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हाले गले की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दया कर, दया कर, दया कर। हर तरह के इलाज, कैंसर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, एस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर, होली गोस्ट फायर। कई लोगों की याददाश्त चली गई है, मैं हालेलुया, सूझ बुद्ध नहीं रहता और अजीब सा हरकत करते हैं। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को भी छू ले, छू ले, छू ले, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस के आजाद हो जाए और छुटकारा दे, चंगाई दे, गवाही के साथ खड़ा करती है। धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर दया कर, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, खुशी और आनंद दे। जो लोग बहुत दुख सह रहे हैं अभी भी, प्रभु अपनी खुशी से भर दे, आनंद से भर दे। आपके परिवार में मैं शांति को स्थापना करती यीशु के सामर्थ्य, स्थापित करती यीशु के सामर्थ्य नाम, इस्टेब्लिश करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक नशा, हर एक व्यभिचार, हर एक गलत काम जो आपके घर में चल रहा है, होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु यीशु, हर जो नशा करते यूथ या आपके बच्चे और जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं, जो आपकी बात नहीं मानते, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए और उनका मन बदले, उद्धार को प्राप्त कर यीशु के सामर्थ्य नाम में, छुटकारा दे और आप आजाद हो रहे हैं। आपके बच्चे आजाद हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। जितने लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बीज को बोर है, प्रभु आशीष कर, ब्लेस कर, अनुग्रह दे, शांति दे। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, अपनी महिमा से भरते और आनंद से भरते। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, जहां भी जाते स्वर्गदूत के बाड़े में रखती है, जो टूर और ट्रैवल में प्रभु जी यीशु के अल्लाह में कवर करती, खाने खाने नुकसान खतरों से बचाने, इनके जॉब को ब्लेस कर, इनके बिजनेस को ब्लेस कर और बढ़ोतरी की घोषणा करती और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के लिए आप बीज बो सकते हैं। जैसा कि हमने वचन सुना, जब आप परमेश्वर के लिए कोई काम करते हैं तो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा, रिटर्न प्रतिफल आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने पास नहीं रखता है। हालेलुया। तो अपने बीज, अपने भेंट और जय भवन की जमीन के लिए अपने लगातार प्रार्थना करनी है और बीज बोते रहना है, ताकि हम जल्द से जल्द हम जमीन को ले सके और परमेश्वर जिस स्थान पर रखा है और वहाँ पर हम जा सके। हालेलुया। आज हम अपने लिए सब घर बनवा लेते
देते हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन की कोई चिंता नहीं, जहाँ पर लाखों लोग बचाए जाएंगे, उद्धार पाएंगे। हालेलुया। ये चीज़ों को हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हालेलुया। हमारा ध्यान नहीं रहता। यही तो परमेश्वर देखता है कि किसको भूख और प्यास है, किसको भूख और प्यास है कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा, बना नहीं है अभी तक। और एक चर्च एक रेंट पे रह रहा है, जबकि वो चर्च अपने खुद की जमीन होना चाहिए, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। तो अपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, अपना बीज बोना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और आप ऊंचे किए जा रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है और आप परमेश्वर की शांति से भरने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो हर एक लोगों ने आज की प्रार्थना को शेयर करना है, ताकि हर एक लोग बचाया जाए, छुड़ाया जाए, ब्लेस्ड होए। हालेलुया। प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रार्थना सुनने ना छोड़ें और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। थैंक यू जीसस। तो मेरा विश्वास है कि आप सभी आज खुश हैं और आनंदित हैं। कितने लोग खुश हैं आप जरा कमेंट करके बताएंगे तो मैं आज देखूंगी। फिर प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आपके बच्चों को प्रभु ब्लेस करे, जिनका एग्जाम है उनको भी परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, अनुग्रह दे के चलाए। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो जो गवाही देना चाहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। तो जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं हालेलुया ऑनलाइन प्रभु यीशु की तारीफ हो, तो दीप्ति प्रेयर सेंटर का जो प्रेयर लाइन नंबर है आप उसमें कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी का हालेलुया। थैंक यू जीसस।